आगे बढ़ते हैं। सितंबर में भारत में 10% की ग्रोथ से नौकरियां बढ़ी हैं। इन्फो एज के सितंबर जॉब्स पीक डेटा में ये सामने आया है। सबसे ज़्यादा नौकरियों की ग्रोथ आईटी यूनिकॉर्न्स में देखने को मिली है। इस डेटा पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं Naukri.com के सीबीओ डॉक्टर पवन गोयल। गोयल जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि ये क्या एक टेक्टोनिक शिफ्ट है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि टीसीएस में फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड लेवल ऑफ छटनी हो रही है, और दूसरी तरफ यूनिकॉर्न्स में अच्छी इस समय जॉब्स हैं। पहले तो इसी सेक्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका डेटा क्या कह रहा है आईटी सेक्टर में? आईटी सेक्टर काफी समय से फ्लैटिश ही चल रहा है। यदि आप पूरे 3 क्वार्टर्स हो गए इस साल के, तो फर्स्ट क्वार्टर में -2 था, सेकंड क्वार्टर में 1% था, और इस क्वार्टर में -2। तो इट्स लाइक लगभग फ्लैट ही मानेंगे पूरे साल भर में। मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ। ओके। तो बट आईटी में जैसे कि आपने देखा कि आईटी ओवरऑल फ्लैट है, पर जो इंडियन यूनिकॉर्न्स हैं जिनका मार्केट इंडिया बेस्ड है, वहां पे ग्रोथ अच्छी है। वहां पे करीब 25 से 30% के बीच में ग्रोथ आई है। ओके। पवन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। मैं रिपोर्ट देख रही थी, जॉब स्पीक रिपोर्ट, तो एआई स्पेसेस में भर्ती ठीक ठाक रही है। अगर मैं गलत होंगी तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। आईटी में भर्ती कम, एआई में ज्यादा, ये कैसे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है? थोड़ा मुझे और इस पे रोशनी डालेंगे? तो आईटी में कई तरह के जॉब्स हैं। एआई एक 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 सब पार्ट है। हाँ, तो एआई का अभी जो डिमांड है आईटी के अंदर में भी, जो अलग अलग जॉब्स हैं, तो उसमें एआई है, डेटा है, जो भी एआई से रिलेटेड जॉब्स हैं, उसमें 60-70% की डिमांड है। ओके। पर जो रेगुलर जॉब्स थी आपकी, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, उन सब में, क्यूए की जॉब्स, उन सब में थोड़ी कमी है। तो आईटी फ्लैट, बट उसके अंदर भी बहुत अलग अलग न्यूएंसेस हैं। जो हाई स्किल्स हैं, इन डिमांड स्किल्स, उनमें काफी ग्रोथ है। ओके। एक और अच्छा। एआई आईटी से जुड़ा एक और प्रश्न होता है हमेशा, और कि एआई एआई के कारण क्या जॉब्स कम होंगी या हो रही हैं? तो मैं आपका ध्यान एक बीपीओ जॉब्स की ओर लाना चाहूंगा। बीपीओ जॉब्स इस क्वार्टर में 18% से, और पिछले क्वार्टर में 9% से बढ़ी हैं। तो क्या एआई का सबसे पहले इम्पैक्ट मानना था कि बीपीओ जॉब्स में आएंगे, जो कि अभी तक हमें नहीं दिख रहा है। तो आईटी में स्लो डाउन एआई के कारण है या और मार्केट कंडीशंस के कारण है, हम नहीं कह सकते। पर एआई का बीपीओ जॉब से तो अभी कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। उल्टा बीपीओ अभी हमारे अच्छे परफॉर्मिंग सेक्टर्स में से एक है। दो सेक्टर जो स्टैंड आउट कर रहे हैं इसमें, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट। 28% और 26% की ग्रोथ। ये इसका क्या कारण है आपके हिसाब से? इंश्योरेंस के लिए यही क्वार्टर नहीं है और यही महीना नहीं है। यदि आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च में 4% था, वो मॉडेस्ट था। पर अप्रैल मई जून से तेजी पकड़ी, 14% हुआ, और इस क्वार्टर में 25% आ गया है। ओके। अब इंश्योरेंस में ग्रोथ का क्या कारण है, ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि हम तो देखते हैं कि क्या कहाँ जॉब बढ़ रही हैं। बट इंश्योरेंस सेक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बैंकिंग में जॉब ग्रोथ ठीक नहीं है। बैंकिंग में कम हो रहा है, डिक्लाइन है। पर उसमें आप देखेंगे फिनटेक उसमें बढ़ रहा है। ओके। फिनटेक एंड इंश्योरेंस, बीएफएसआई सेक्टर लेते तो इंश्योरेंस एंड फिनटेक में बढ़ रहा है, पर कोर बैंकिंग में, ट्रेडिशनल बैंकिंग में जॉब्स कम हो रही है। कोर बैंकिंग और ट्रेडिशनल बैंकिंग में जॉब्स हो रही है, फिनटेक में बढ़ रहा है। पवन जी, कौन से शहर अभी नंबर 1 पर हैं फ्रेशर्स को हायर करने में, और कौन सा सेक्टर अभी लीड कर रहा है? अभी तो सबसे ज्यादा सेक्टर मैंने बताया कि इंश्योरेंस सबसे ज्यादा लीड कर रहा है। पर फ्रेशर हायरिंग की का देखें तो ये एक्चुअली इस महीने में फ्रेशर हायरिंग बढ़ी है। तो फ्रेशर हायरिंग भी अब ना डबल डिजिट्स में आ गई है ग्रोथ में। तो फ्रेशर हायरिंग में अब आईटी और नॉन आईटी देखें तो जो फ्रेशर हायरिंग है, अधिकतर नॉन आईटी में हो रही है। स्पेसिफिकली हॉस्पिटैलिटी, मीडिया एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, इन सेक्टर्स में फ्रेशर हायरिंग ज्यादा हो रही है। जहां तक आपने शहर का पूछा, शहर में बड़े शहर मेट्रो में लेते हैं तो हैदराबाद है। और यदि आप नॉन मेट्रो देखें तो जयपुर, सॉरी, उदयपुर, जोधपुर जैसे कुछ शहर अच्छे कर रहे हैं। गांधीधाम में भी गिफ्ट सिटी है, तो वो भी अच्छा कर रहा है। कुछ शहर जो अच्छा कर रहे थे पहले, छोटे शहर जैसे इंदौर और भुवनेश्वर, वहां पे आईटी का डोमिनेंस था, तो वहां पे सॉफ्टवेयर के कारण वो अब अच्छा नहीं कर रहे।
ओके, चलिए एक आखिरी सवाल। जी, अभी जो नौकरियां हैं ये इनकी एवरेज सैलरी ग्रोथ कितनी है? मतलब इसमें भी कुछ डेटा निकाला आपने? जैसे 2-3 साल पहले जब आईटी में बूम चल रहा था तो काफ़ी शानदार एंट्री लेवल सैलरीज हो गई थी। अब वही है या थोड़ा सा उसमें दिक्कत है अब? एंट्री लेवल सैलरी का तो डेटा भी मैंने नहीं देखा, पर ओवरऑल एवरेज सैलरी जो अब साल दर साल बढ़ रही है वो करीब 8 से 9% के बीच में ही है, क्योंकि एवरेज चलता आया काफ़ी समय से। तो एवरेज में अब है ना कोई ऐसा विशेष तेजी नहीं दिख रही है। पर एक ट्रेंड बहुत जरूरी है जो मैं आपसे शेयर करूं, कि जो जॉब्स में है, प्रीमियम जॉब ज़्यादा डिमांड में है। तो मतलब आप कोई भी ले लीजिए, फ्रेशर भी यदि भी लेते हैं तो जो जो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है उसकी डिमांड ज़्यादा है। आप ज़्यादा एक्सपीरियंस सेगमेंट में भी जाते हैं तो जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनकी ज़्यादा डिमांड है। ओके, तो जैसे आप प्रीमियमाइजेशन बोलते हैं एफएमसीजी गुड्स में, वैसे ही है ना वो ट्रेंड प्रीमियमाइजेशन का दिख रहा है टैलेंट में भी, कि इन डिमांड लोग और ज़्यादा डिमांड में हैं। ओके, इन डिमांड लोग और ज़्यादा डिमांड में है। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और डिमांड में है। बिल्कुल, चलिए तो ये naukri.com का जॉब स्पीक इंडेक्स। श्रेया, ये अपने आप में आपको एक चीज़ कह रहा है। एक और रीज़न है, अगर आप बुलिश होना चाहें तो 2 सेक्टर्स में बुलिश हो सकते हैं, कौन से इंश्योरेंस और रियल एस्टेट। अगर इंश्योरेंस और रियल एस्टेट 28% ज़्यादा हायरिंग कर रहे हैं और अगर ये ट्रेंड बन जाएगा तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा।